हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ ज़िलुमिना चैनल में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूं वो हमारा सेक्शन फार्मूला रहेगा। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मैं प्रूफ बताऊंगा कैसे ड्राइव करते हैं इस फार्मूला को। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और साथ में हम उस क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ये चार क्वेश्चन है मेरे पास। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कई सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। पहले इंटरनली देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला देखो। सेक्शन फार्मूला इंटरनली का क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका जो डिवीजन हो रहा है वो किसी न किसी रेशो में हो रहा है। ठीक है, तो वहीं से हमें रिलेशन निकालना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने ये बना लिया आपका। पहले हम 2D में ले लेते हैं। ठीक है, तो वो 3D में भी वैसे हो जाता है। ठीक है, ये ले लो, एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ठीक है, ये नाम दे दो X1 Y1। ठीक है, इसका नाम दे दो आप X2 Y2। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस लाइन का को ना हमें डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से किया, यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कर लिया। जब डिवाइड हुआ तो कुछ ना कुछ तो इसकी लेंथ कुछ और होगी, मान लो इसकी लेंथ कुछ और होगी। तो इनका जो लेंथ का जो रेशो है, सपोज करो M1 और M2 रेशो में ये कट हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन पे ही कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे सोल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे, यहाँ ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट है तो ये ड्रॉ कर लो। ठीक, ये ले लो और यहाँ ड्रॉ कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक है, देखो अभी अगर हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करें, नाम दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो आप P। ठीक है, और ये जो P पॉइंट है ना, सपोज करो ये P पॉइंट आपका x, y है। ठीक, और यही मुझे निकालना है कि भाई x, y क्या है। ठीक है, x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और b जो है वो मेरे पास x2 y2 है, a जो है x1 y1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालो कि भाई जब ये डिवीज़न हुआ इसका इस लाइन सेगमेंट का, तो ये किस अनुपात में, M1 रेशियो M2 में तो डिवाइड हुआ। लेकिन मुझे फाइंड करना है कि x और y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सेक्शन फार्मूला में हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये और ये ट्रायंगल, देखो ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये 90 है, ये 90 है। हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। कैसे बराबर है? देखो कैसे इक्वल है ये दोनों एंगल। ये देखो, ये आपका एक पैरेलल लाइन है, इसी के पैरेलल में एक ये भी लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये सोचो पैरेलल लाइन दो, जब देखो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे। ठीक है, और कोई लाइन ऐसे इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल सारे इक्वल, तो ये और ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल 90 ये 90 है तो इक्वल हो गया। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी तुम कह सकते हैं क्या, बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल APC एंड PBD आर सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBD। ठीक है, तो बस सिमिलर है तो इनके जो रेशोज हैं जो लोगे वो भी प्रोपोर्शंस ही रहेंगे, मतलब सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है, इसका रेशो अपन इसका रेशो इक्वल टू इसका रेशो अपन इसका रेशो इक्वल टू इसका रेशो अपन इसका रेशो, वो सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर M1 अपॉन M2 इक्वल टू, देखो M1 अपॉन M2। अब ये ले लो, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना आएगा, ये पूरी लेंथ तो हमारी कितनी है, ये जो पॉइंट है वो x वाला है ना, x है ना, ये x है, ये x1 है,
तो ये हमारा कितना बचा, x माइनस x1 बचा, है ना। और इसके लिए देखो ये कितना है, ये यहाँ तक x2 है और यहाँ तक ये x है, तो x2 माइनस x बचा, ये x2 माइनस x बचा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो ये और ये सेम है, ठीक है। ऐसे ही ये और ये सेम है, ठीक है। तो इसका रेशो अपॉन इसका रेशो, ये कितना x माइनस x1 अपॉन में ये कितना x2 माइनस x। सिमिलरली अब y एक्सिस पे आओ, देखो y एक्सिस पे कितना है, ये हमारा y1 है और यहाँ पे y है। तो अगर ये निकालना है तो y में से y1 माइनस करो, ठीक है, तो y माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही ये निकालना है, तो ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, ये y2 है और ये y2 है ऊपर वाला, और ये नीचे हमारा y कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y कितना है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये y2 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा y है, ठीक है। तो y2 माइनस इस y2 में से यहाँ तक ये y वाले माइनस करो तो ये मिल जाएगा y2 माइनस y, ये हो गया y2 माइनस y, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये दो रेशो ले लो, फिर ये दो रेशो ले लो, मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1x2 माइनस m1x इक्वल टू m2x माइनस m2x1, ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या है, हमें x निकालना है ना, ये m1x है, ये m2x है, इसको उधर ले जाओ तो m1 प्लस m2 और x बाहर आ जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2 और ये x बाहर ले लो, ये है m2x, ये है m1x, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, m1x2 प्लस में m2x1, ठीक है, ये रेशो बटे में ले आओ, तो x का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, x निकाल लिया। सिमिलरली ये दो लोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब भी बात इंटरनली डिवीजन की हो, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका डिवीजन हुआ है इंटरनली, मतलब इस लाइन सेगमेंट पे ही हुआ है, ठीक है, तब x और y का मान अगर निकालना है, जहाँ से भी डिवीजन हुआ है उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो वो ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये ध्यान रखना, m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, ऐसे y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपन में m1 प्लस m2। अगर हम बात करें एक्सटर्नली की, है ना, एक्सटर्नली डिवीजन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली डिवीजन का क्या मतलब है, एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ले लिया, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये लाइन जो मेरे पास ए बी लाइन था ना पहले वाला, ये जो लाइन मेरे पास था, अब मैं कहता हूँ कि इसको ना एक्सटर्नली डिवाइड करो, एक्सटर्नली डिवाइड करो। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये है, इसको थोड़ा बढ़ाओ और बढ़ा लो और बढ़ा लो, ठीक है। ये आपका ले लो y एक्सिस, ये आपका ले लो x एक्सिस, ठीक है। देखो एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है ना वो बाहर है, ठीक है, मतलब इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है जो डिवाइड करता है इसको, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, मैं कितना भी डिस्टेंस पे रहूँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं ओरिजिन से जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से कितनी दूरी पर हूँ और एंड वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर हूँ, तो ये तो आराम से निकाल सकता हूँ मैं, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बस वही रेशो फार्मूला लगा दो, सिंपल सी बात है ना। तो एक्सटर्नली होने का मतलब ये है कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मुझे अगर डिस्टेंस पता है तो मैं, है ना, कोऑर्डिनेट चाहे कहीं भी रहा हो, ठीक है, मैं उसके रेफरेंस में मैं ये निकाल सकता हूँ कि वो मैं कितनी दूरी पर हूँ। मैं ये भी निकाल सकता हूँ, अपना लोकेशन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई निकाल सकता हूँ ना कि मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ। अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस लिया गया है, वहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है, तो मैंने जो पॉइंट इस प्लेन पे ड्रॉ किया है वो कितनी दूरी पर है मैं निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही करना है जैसे हमने ये किया है, ठीक है। बस इसका नाम दे दो कि भाई आपका ये जो पॉइंट है वो ये है आपका x1 और y1 है, ये आपको ये है मान लो x2 है और y2 है, ये आप ले लो p ले लो, ठीक है, x, y, ठीक है। कुछ ना वही सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया मैंने, ठीक है।
ये बना लिया मैंने, ठीक है। अभी देखो वही सेम, ये ट्राइंगल ये है तो 90 है, 90 है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना, बताया था मैं। ये देखो इसको अगर आगे मेरे को इसमें दिखा नहीं पाया थोड़ा, इसमें देखो ऐसे करके, ये एक लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन पैरेलल है, और ये लाइन देखो, ये लाइन ना, है कि नहीं, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ये 90-90 है। बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये दो ट्राइंगल हमारे क्या होगा, सिमिलर हो गए, ठीक है। नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो डी, ये है बी पी, इसका नाम दे दो सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है, बी पी सी। ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, है ना, क्यों, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो जब हो गए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से मुझे पता चला कि मैं m डिस्टेंस पे हूँ, तो मैंने कहा कि भाई चलो तुम m डिस्टेंस पे हो, ठीक है, m डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये जो है ना m ले लो, या ये चलो m1 डिस्टेंस ले लो, m ले लो, m1 ले लो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से b वाले पॉइंट से इसके लोकेशन तक, ये मैं कहता हूँ m2 डिस्टेंस है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, m2 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा m1 है, m1 में से m2 घटा देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, m1 माइनस m2 है, ये मिल गया और ये मिल गया मुझे, सिंपल हो, करना कुछ नहीं, वही लगाओ। देखो ये अपॉन ये m1 माइनस m2 अपॉन क्या करेंगे हम, m1 माइनस m2 अपॉन ये कितना है, m2 है, m2 इक्वल टू क्या होगा, ये वाली लाइन ले लो, ये लाइन कितनी है, ये देखो x एक्सिस पे हम x एक्सिस का लोगे ना, तो यहाँ पे x कितना है, x2 है, यहाँ पे x कितना है, x1 है, तो कितना हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 हो गया, तो x2 माइनस x1 अपॉन ये निकालो, ये कितना आएगा हमारा, यहाँ पे x कितना है, x है, यहाँ पे x2 है, तो x माइनस x2 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस x2, ठीक है। अब y पे आओ सिमिलरली, है ना, y पे देखो ये कितना निकलेगा हमारा, यहाँ y कितना है, यहाँ y है y2, और यहाँ y कितना है, y1 है, y2 में से ये y1 घटाओ, तो ये मिलेगा आपका y2 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ y कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ y कितना, यहाँ पर y है और यहाँ y2, तो y माइनस y2, ठीक है। तो अभी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में ये y माइनस y2, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसी दो को लो, बाकी तो सिमिलरली हो जाएगा, देखो सिमिलरली नहीं हो जाएगा, x2 तो y2, x है तो y है, x1 है तो y1, x है तो y2, सिमिलरली हो जाता है, ठीक। तो इसी दो को सोल्व कर लो, इन दो को सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1x माइनस m1x2 माइनस m2x प्लस m2x2, ठीक है, इक्वल टू m2x2 माइनस m2x1। देखो m2x2 तो गया, हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, x ये रहा, x ये रहा, x कॉमन ले लो, m1 माइनस m2, ठीक है। और ये देखो m1x2 और m1x2 ये और ये ले लिया मैंने कॉमन, इसको उधर भेजो, ठीक है, m1x2 ये उधर आ गया, और ये माइनस में m2x1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको डिवाइड मिल गया, तो x इक्वल टू बन गया m1x2 माइनस m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2, तो ये मिल गया मुझे एक्सटर्नली। सिमिलरली y के भी लिख लो, सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, डन। चलो सेक्शन फार्मूला हो गया। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मैं चल थोड़ा डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ आपको, एक सेकेंड रुक जाओ बस, क्योंकि थोड़ा पढ़ के सुनाने में थोड़ा सही रहेगा, अपने मन से मैं कुछ डेफिनेशन बोल दूँ अच्छा नहीं लगेगा। देखो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो एक सेकेंड होल्ड करो बस। देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स, अ सेट ऑफ
3 numbers A, B, C which are proportional to the direction cosine L, M, N respectively of a line are called direction ratio of a line. कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है और डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी लाइन का, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होता है। बट डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? अब हम डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियो हमारा होता है, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, देखो हमारे पास अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, यार ये हवा चल रही है बहुत तगड़ी वाली, देखो हमारे पास अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका डिफरेंस ले लिया जाए, ठीक है। मान लो ये हमारा है x1 y1 z1, ये हमारा x2 y2 z2, ठीक है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट, मान लो इसका नाम है ए, ये है बी, ठीक है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, x का x में से माइनस करोगे, y का y में से, z का z में से माइनस करोगे, तो बेसिकली आएगा क्या, वो कोई डिस्टेंस नहीं आने वाला, ठीक है, वो डिस्टेंस नहीं आने वाला, कोई मैग्नीट्यूड नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन मुझे इतना मिल जाएगा कि मैं एक्स एक्सिस पे एक्चुअल में कहाँ पे हूँ, मतलब कि किस रेंज में हूँ, वाई एक्सिस पे मैं किस रेंज में हूँ और जेड एक्सिस पे मैं किस रेंज में हूँ, ठीक है, मुझे ये मिल जाएगा। तो यही तो मेरा डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो हमारी टेंजेंट लाइंस होती हैं, ठीक है, सॉरी टेंजेंट लाइन कर रहा हूँ, ये जो हमारी कोऑर्डिनेट लाइंस होती है, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसके अलोंग हमारी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो हमें ये बताता है, ठीक है, हमें ये बताता है। और डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या बताता है कि लाइन के अलोंग में हमारी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। लाइन हमारी एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे जा रही है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे जा रही है, जेड एक्सिस से कितने एंगल पे जा रही है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो क्या बता रहा है, सोचो x2 में से x1 तुम माइनस करो तो क्या आएगा, कोई एक रेंज आएगा यहाँ पे, y2 में से कुछ ये रेंज आएगा, z2 में से z कुछ ये ऐसा कुछ रेंज आएगा, ठीक है। ये जो रेंज आ रही है ना, ये क्या है कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग मेरी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, जेड के अलोंग क्या है, तो तीनों एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन रेशियो। लेकिन जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, वो पर्टिकुलर इस लाइन के अलोंग बताएगा कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो बताती है कि इसके अलोंग मेरी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियो में ये हमारा बन जाएगा x2 माइनस x1 और ऐसे y2 माइनस y1, ऐसे z2 माइनस z1, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन रेशियो आ गया। और डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करूं तो इनके जो मैग्नीट्यूड है ना, x2 माइनस x, देखो इसका मैग्नीट्यूड ये ए बी लेंथ है ना, ए बी, ये मान लो r है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा x2 माइनस x1 बाई r, y2 माइनस y1 बाई r और z2 माइनस z1 बाई r, ये बन जाएगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और r पता है कैसे निकालता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो बेसिक था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। कुछ पेजेस कहाँ है, पास पेज कम हो गए, चलो मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ एक चीज़ और, कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, उसके भी तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालो, देखो उसके डायरेक्शन रेशियो और उसके डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ये मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा है क्या, जेड एक्सिस है, ठीक है। मुझे अगर डायरेक्शन कोसाइन इनके निकालने हैं तो इनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं जी, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। सबसे पहले तो सोचो कि अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस का अगर मुझे निकालना है, मान के चलो एक्स एक्सिस का मुझे निकालना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अपने आप में कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और जेड के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, बिल्कुल बनाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे आए तो एक्स के साथ भी तो 90 बनाएगा, लेकिन वाई अपने आप में 0 बनाएगा और जेड के साथ 90 बनाएगा।
और जेड एक्सिस भी ऐसे ही। अब मतलब कि एक्स के साथ 90 डिग्री बनाएगा, वाई के साथ में 90 बनाएगा और जेड के साथ 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगुलर मेजरमेंट हमने ले लिया है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, अब इसी का बस कोसाइन लेना होता है। कोसाइन ले लो, यानी कि अगर मैं इनका कोसाइन ले लूँ, है ना, कोस 0, कोस 90, कोस 90, ये देखो कोस 0 हो गया, कोस 90 हो गया, कोस 90 हो गया। तो देखो कितना था, कोस 0 क्या था 1, कोस 90 0, कोस 90 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन मुझे मिला ना, डायरेक्शन कोसाइन क्यों है, कोसाइन क्यों है, कोसाइन है ना, कोस आ रहा है ना, तो कोस थीटा लिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मुझे मिल गया इसका 1 0 0। ऐसे ही कोस लगाओ, कोस 90 0, कोस 0 1, कोस 90 0, वाई एक्सिस का मिल गया, जेड का मिल जाएगा 0 0 1, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों का मुझे डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेसिक सा चीज़ है, ये कोई डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि भाई कितना कितना एंगल बनाता है, उसके साथ बस कोसाइन लगा दो तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने आप में कितना कितना एंगल बनाती है, ये उसकी बात हो गई, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या, चलो अभी हम उसका अपोजिट वर्जन भी अगर हम सोचे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। देखो जैसे कि मान लो यह एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मैं कहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मान लो जो भी है जेड वाई, ठीक है। अभी ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है मान के चलो, ठीक है। ये एक लाइन है ओपी, ठीक है, ये ले लो आप एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो कोस अल्फा हो गया, कोस अल्फा हमारा हम एल मान लो, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन में, ठीक है। तो एल इक्वल टू कोस अल्फा हो गया। अगर ये कोस अल्फा हो गया है तो ये कितना बचेगा, ये तो पूरा पाई होता है, इसके ऊपर पाई 180 डिग्री, 180 में से अल्फा माइनस करोगे तो आपका जो बचा हुआ एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ बचा हुआ एंगल जो है वो ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर मैं कोस पाई माइनस अल्फा निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस के कोस अल्फा, यानी कि माइनस के एल, ठीक है। यानी कि देखो जब मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सिस के इधर, तब तो मेरा आ रहा है पॉजिटिव एल, और मैं इसके अपोजिट में जा रहा हूँ ना, अपोजिट में, ठीक है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पाई माइनस अल्फा आएगा, तो इससे आ रहा है नेगेटिव। यानी कि जब भी हम क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे जब हम, तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा आएगा नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन था, जो एंगल बना रहा था, उसके साथ मैंने बता दिया कोस अल्फा इक्वल टू एल हो गया, ठीक है ना। कोस अल्फा मतलब देखो इसको थोड़ा और डिटेल में ऐसे बताना चाहूँ तो मान लो ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लो, ये 90 बन जाएगा, ठीक है। ये मान लो आपका आर यूनिट है, ठीक है। तो कोस क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस मान लो बी रख लो, चलो बी रख लो, ठीक है, बी बाई एच। तो बी बटे आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, है ना। तो बी इक्वल टू आर कोस अल्फा आ गया कि नहीं आया, कोस अल्फा क्या है, एल है, तो आर एल, तो बी हमारा क्या हो गया, आर एल हो गया। और ये बी हमारा क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक्स ही तो है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो ये भी कह लो कि ये बी इज नथिंग बट एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू आर एल आ गया। सिमिलरली तुम वाई के लिए निकालोगे तो वाई कितना आएगा, आर एम आएगा, ठीक है। जेड कितना आएगा, आर एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू ऐसे निकल जाती है एक्स वाई जेड। तो अगर मैं कहूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम कह सकते हैं कि एल आर, एम आर और एन आर है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोऑर्डिनेट्स मिल गया मुझे, ठीक है। अभी ना देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना वो हम और करेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ऐसे तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर एल आर एम आर। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया, लो मैं इसको करा ही देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने अलग से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो वही बनाया, फटाफट बनाते हैं, चलो है ना, कोई टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। ओ है, ये ले लो, अब पी ले लो, एक्स वाई जेड, ठीक है।
ये में लो आप एक्स एक्सिस ले लो, या आप जेड एक्सिस ले लो, या आपका वाई एक्सिस ले लो, ये एंगल आप अल्फा ले लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आर डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पी ऑफ एक्स वाई जेड है तो एक्स निकालना है, ये एक्स यूनिट है, ठीक है। तो बी बटे एच एक्स बटे आर इक्वल टू कोस अल्फा, तो एक्स हमारा हो गया आर कोस अल्फा। ऐसे सिमिलरली निकालेंगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर कोस बीटा। इफ बीटा क्या है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, ठीक है। और ऐसे ही जेड हो जाएगा आर कोस गामा। गामा क्या है, ये जो लाइन है ओपी, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा बना रहा है, तो आर कोस गामा हो जाएगा। ऐसा क्यों है, अरे भाई एक बार इसके साथ निकाल लिया तुमने, इसको लिटा लो, यहाँ जेड कर लो, फिर भी वही आ जाएगा। इसको वाई कर लो, रोटेट है ना, और बाकी दूसरे एक्सिस रख लो तो भी वही आएगा ना। तो ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो एक्स ये मिल गया, वाई ये मिल गया, जेड ये मिल गया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कोस अल्फा को एल से, लेट कोस अल्फा इक्वल टू एल, कोस बीटा इक्वल टू एम एंड कोस गामा इक्वल टू एन, ठीक है। जनरली हम एल एम एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारे क्या बन जाएगा, एक्स क्या बन जाएगा, तो एक्स हमारा बन जाएगा एल आर, वाई हमारा हो जाएगा एम आर, और जेड हमारा हो जाएगा एन आर, ठीक है। तो यही निकालना था पी, देखो पी ऑफ एक्स वाई जेड तो था, देयरफॉर पी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, पी ऑफ एल आर एम आर एन आर, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज और यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एक्स इक्वल टू ये मिला हुआ है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एल निकाल लो। एल इक्वल टू देखो एक्स बाई आर, एम इक्वल टू वाई बटे आर, और एन इक्वल टू जेड बटे आर, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन को साइन निकालना हो, तो एल एम एन निकालना हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वाई को है मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जेड है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वही होता है भाई, आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जो लाइन सेगमेंट है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। बस ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और तो इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा मेरे को बताने लगे इस क्वेश्चन में, है ना। आसान क्वेश्चन है इसलिए हमें ज़्यादा वो सोचना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 1, है ना। जो डायरेक्शन कोसाइन है उसका जो सम है वो कितना है, 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, अभी हमने किया है, देखो यही किया है ना हमने, ये तो किया था हमने, ओ है, ये पी ले लिया, ये एल आर एम आर एन आर, यही तो कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है। इस पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपका है मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लो जेड एक्सिस है, ये आप ले लो थोड़ा टेढ़ा कर लो, ये आप ले लो क्या, ये ले लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमने किया था ये पी एल आर एम आर एन आर, ये हमने पॉइंट्स निकाला था, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई क्या कहता हूँ मैं, ये तो हमारा ओरिजिन है ही, ओरिजिन है ही, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये आर है, आर यूनिट है ना, आर है ना भाई, आर है, बिल्कुल आर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखो डिस्टेंस निकालो, आर स्क्वायर इक्वल टू ना, यही है ना, या फिर कह लो आर इक्वल टू अंडर रूट कह लो, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल आर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एम आर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एन आर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। आ गया बस। ये भी आपको याद रखना है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन में जो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एल है, वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन वो एम है और ये एन है, ठीक है। यानी कोस अल्फा एल है, कोस बीटा एम है और कोस गामा एन है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं था। अरे सम ऑफ स्क्वायर था भाई, ये लगा दिया अपन ने, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, बस आ गया, कुछ नहीं, ये याद रखना बस। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इनक्लाइन टू द एक्सिस, ठीक है ना, इक्वली इनक्लाइन टू द एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है इक्वली इनक्लाइंड है, ठीक है। यानी कि देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, है ना। और मैंने बताया था
एक प्रॉपर्टी भी कराया मैंने, है ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। सिंस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये सब सेम है तो ले लो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल गया, ये कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 मिल गया, ठीक है। और कोस अल्फा क्या होता है, एल होता है, तो एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 मिल गया। सिमिलरली तो ये सब सेम ही एंगल है ना, तो कोस अल्फा के साथ साथ कोस बीटा कोस गामा सब हमें वही मिलेगा, ठीक है। कोस अल्फा मिल गया है, कोस बीटा भी प्लस माइनस 1/√3 एंड कोस गामा भी प्लस माइनस 1/√3 मिल गया, ठीक है। तो हमें एल एम एन क्या मिल गया, एल एम एन हमें क्या मिल गया, हमें यही मिल गया ना, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 यही मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें लेकिन ये बताना है कि भाई हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, ठीक है, जो ऐसे कितने लाइंस बनेंगे हमारे, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर का क्या मतलब है, ठीक है। पहले तो हमने क्या निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाला लाइन का, ठीक है, वो इक्वली इंक्लाइंड था एक्सिस के साथ, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ भी वही अल्फा एंगल बनाएगा, जेड के साथ भी अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है, वो हमने मान लिया था। तो इनको हमें प्रॉपर्टी लगा दी थी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 वाली, क्योंकि सब एंगल बराबर है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया प्लस माइनस 1/√3, सारे मिल गए, एल एन भी मिल गए मुझे प्लस माइनस 1/√3। लेकिन ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ये कितने पॉसिबल है, मतलब ऐसे कितने लाइन पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा 1/√3 डायरेक्शन है ना, मतलब कि मैग्नीट्यूड में है ना, इस डायरेक्शन में है, ऐसे ही ये है, ऐसे ही है, ठीक है। कोस अल्फा इतना है, यानी कि एंगल देखो ना, एंगल कितना है, कितने कोस अल्फा अगर 1/√3 है, कोस में कितने का मान 1/√3 होगा, है ना। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बताओगे, तो जो भी है इनवर्स लेकर के, है ना, तो वैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो इसके इस कोस इनवर्स 1/√3, कोस इनवर्स 1/√3, कोस इनवर्स 1/√3, ठीक है। ऐसे कोस इनवर्स माइनस 1/√3, कोस इनवर्स माइनस 1/√3, कोस इनवर्स माइनस 1/√3। लेकिन कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो प्लस 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 ले सकते हो, माइनस 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 ले सकते हो, प्लस माइनस माइनस ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस ले सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनेंगे, है ना। तो ऐसे मैक्सिमम तो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन अब उसमें से 8 बनेंगे तो कौन कौन से बनते हैं, देखो अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। देखो पहले तो सारे पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, अब इसी को ही आगे पीछे करो, क्या करो, एक प्लस माइनस प्लस ले लो, है ना, बीच में कर दो इसको, और क्या कर सकते हो, माइनस आगे भेज सकते हो, प्लस प्लस। अब इसी का ही नेगेटिव वाला मैंने बताया था ना, पाई माइनस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो है वही, बस अब दूसरे डायरेक्शन में है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दूसरा डायरेक्शन में, बस ये था। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अभी ये चीज़ तो सेम है, ये दोनों, ये वाला चीज़ भी और ये वाला चीज़ तो सेम ही है, बस डायरेक्शन का ही तो फर्क है, हैं भाई। एक मैं लाइन कहता हूँ ये है, ये ओ लाइन है, ये पी लाइन है, मैं इसको चाहे पीछे एक्सटेंड कर दूँ, कर दिया मैंने, लाइन तो वही रहेगा ना, है, लाइन तो वही रहेगा ना भाई, बस देखने का नजरिया है कि मैंने क्लॉकवाइज लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना, एंगल, बस वो बात है। तो 4 बनेंगे, है ना, देयरफॉर टोटल 4 कॉम्बिनेशंस आ गए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने बता दिया, आप समझ गए, आप अपने शब्दों में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज लिखाने बैठूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ना मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको सोचना सिखा देता हूँ ना मैं, कि कैसे सोचना है, कैसे करना है। देखो इफ स्ट्रेट लाइन्स मेक्स एन एंगल π/4, है ना, विद ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। लो भैया बना लिया एक्स एक्सिस बना लिया मैंने, वाई एक्सिस बना लिया मैंने, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है मान लो ए बी लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ भी π/4 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो और एक जेड एक्सिस ले लो, ये है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लाइन सेगमेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/4, वाई के साथ भी π/4 बना रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि जेड के साथ कितना बना रहा है, ठीक है।
ऐसा है, जेड के साथ कितना बना रहा है यही तो बताना हमें, ठीक है। चलो, तो मैंने एक चीज़ बताया था, क्या बताया था आपको, वही प्रॉपर्टी वही एक ही प्रॉपर्टी काम कर रही है अभी, वही कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये देखा अल्फा बीटा दे रखा, पाई बाई 4 रखो, है ना, कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कोस 45 1/√2 होता है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कोस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कोस गामा इक्वल टू कोस पाई/2 कोस 90 0 होता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों ले रहा हूँ इसको पाई/2, मैं चाहता तो इसके मल्टीपल एन के मल्टीपल्स में भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एंगल जो हमें दिया ना पाई/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें मल्टीपल लेने की जरूरत ही नहीं है ना, ये खुद ही कह रहा है कि एक पाई/4 बनाता है, बाकी के साथ भी मतलब कि ऐसा ही बनाएगा, है ना, मिनिमम एंगल ही बनाएगा, ठीक है। तो कोस पाई/2 ले लिया, कोस 90 ले लिया, ठीक है, तो गामा हमारा आ गया पाई/2। तो सिंपल सी बात है, ये जेड एक्सिस के साथ पाई/2 एंगल बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।